एक बार फिर हम कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और हम ये इससे कबल भी आपको पता है कि अलामती भूख हड़ताल कर चुके हैं। मकसद हमारा आला हुकाम की तवज्जो उस जुल्म और नाइंसाफ़ी की तरफ मदबूल करवाना है जिसकी बदौलत आज तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम में गिरफ्तार मसीही कैदी लाहौर की जेलों में सख्त तकलीफ़ के अंदर हैं और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। छोटे छोटे सेलों में 20-20, 15-15 बंदों को फंसा के रखा हुआ है। और जब अब मौसम की तब्दीली के वक्त सर्दी का मौसम आया है तो उनके लवाकिन जब उनको गर्म कपड़े, कंबल, तकिए और जैकेट दे रहे हैं तो जेल हुकाम वो भी उनको उन तक नहीं पहुंचा रहे और उनके घर वालों को कह रहे हैं कि वापस ले जाए, हम ये उन तक नहीं पहुंचाएंगे। कितना बड़ा जुल्म है ये। एक तो वो झूठे इल्ज़ाम में उन पर बंद किया हुआ है और फिर इल्ज़ाम भी इतना संगीन लगाया गया है कि वो रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, खौफ की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो लोग और 5-5 सालों से कैद में है, उनके केस नहीं चल रहे। 21 तारीख को नदीम सैमसन के वकील ने तिब्बी सहूलतों के लिए कोर्ट से रजू किया, ताहाल अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा यहाँ भूख हड़ताल करने का मकसद आला हुकाम की तवज्जो दिलाना है कि खुदारा जेल में जो मसीही कैदी हैं वो तो झूठे इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार है और जो जुर्म करके गए हुए हैं वो तो जेलों में अय्याशियाँ कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो नदीम सैमसन को जो गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला है उसको फिल फौर हॉस्पिटलाइज किया जाए और उसको तिब्बी सहूलतें दी जाए। सेशन जज को, स्पेशल मजिस्ट्रेट को से हम अपील करते हैं कि वो आईजी जेल को इस चीज़ का पाबंद करे कि इन दोनों मसीही कैदियों को जल्द अज जल्द हॉस्पिटलाइज करें ताकि जो है ये एक जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामों का दिफा कर सकें। याद रखें ये जो बंदे हैं इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया और आप ये देखिए कि मुसलसल इनसे मुलाकात पर पाबंदी है। ये मुलाकात के लिए जब इनके घर वाले 15-20 दिन या महीने के बाद जाते हैं तो सुबह 9 बजे वो जाते हैं तो शाम को 4 बजे इनकी मुलाकात करवाई जाती है और वो मुलाकात भी बीच में शीशा हायल होता है और 10 मिनट के लिए मुलाकात होती है। ये देखिए जेल मैन्यूल के खिलाफ है। एक तो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं और फिर हमें जेल मैन्यूल के मुताबिक सहूलतें भी ना दी जाएं। हमारा भूख हड़ताल करने का मकसद है कि खुदारा इन मजलूम लोगों की तरफ तवज्जो दें। आप देखें मुल्क के कितने सख्त हालात हैं, उसके बावजूद भी हम इस हसास मामले के ऊपर यहाँ मौजूद हैं क्योंकि जब जब जुल्म और ज्यादती हमारे भाइयों को, बहनों के साथ होगी, बेशक हालत कैसे भी क्यों ना हो, हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे, हम उनके लिए दुआ भी करेंगे और हम उनके लिए हुकूमत के भी अपील करेंगे कि जल्द अज जल्द इनको तिब्बी सहूलतें दें और इनको जो है इनके केसों को चलाया जाए ताकि ये अब एक अच्छे तरीके से बाइज्जत तौर पर बरी हो जाए। क्योंकि आज तक जितने भी इल्ज़ाम तौहीन मज़हब के लगे हैं दुनिया ने देख लिया, अदलिया ने देख लिया कि वो ज़ाती अनाद की बिना पर थे। नदीम सैमसन का भी यही मसला है कि उसने पैसे जब मुद्दई से लेने की कोशिश की क्योंकि उसने उधार लिए हुए थे, जब वापस 7 लाख का तकाजा किया गया तो ये उसके ऊपर झूठा मुकदमा FIA के जरिए मिल के बनाया गया और उसको पाबंदे सलासल कर दिया। तो हम अपील करते हैं कि खुदारा इन दोनों नदीम सैमसन को और स्टीफन को जल्द अज जल्द हॉस्पिटलाइज किया जाए। शुक्रिया। यस, हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं आपकी सिस्टर आबदा गोरी, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि सच में इस जुल्म को बंद किया जाए क्योंकि बहुत हमारे भाई हैं बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सह रहे हैं। अभी के जैसा कि आप जानते हैं नदीम सैमसन के बारे में, स्टीवन के बारे में और ज़फ़र भट्टी के बारे में आप जानते हैं कि वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं। तो आप सबसे विनती है, गुजारिश है कि सारे बातों को माना जाए क्योंकि इतना भी जुल्म ना करें, इतना भी जुल्म ना ढाएं क्योंकि इंसान है, आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। कोई गलती नहीं उन्होंने की, अगर कोई ख़ता उनसे हुई है तो आप लोग उनको माफ़ करें क्योंकि इतने सालों से वो बंद है, बीमार है वो। आप सब सुन चुके हैं
कि आए दिन हमारे बहन भाइयों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो खुदारा बंद करे ये सब कुछ। ये एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक आप लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि नदीम भाई की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्टीवन भाई की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। जफ़र भट्टी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी 2012 से बंद है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है। छोटी सी जगह पे बिल्कुल वो बंद है, उससे मिला नहीं दिया जा रहा। उसका हार्ट का उसका ऑपरेशन भी हुआ तब भी हमें मिलने नहीं दिया गया। उसकी आंखों का ऑपरेशन हो गया तब भी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा और उसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। छोटी छोटी जगह पे बिल्कुल वो बंद है। इतना जुल्म खुदारा बंद करें आप लोग करना। हुकूमतों से भी हमारी गुजारिश है, सबसे हमारी गुजारिश है, हमारी बातों को सुना जाए, उनको निकाला जाए, उनको रिहा किया जाए। कब तक करोगे जुल्म? कब तक जुल्म करोगे? जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। इंतहा हो गई, बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। हम लोग अगर बैठे भूख हड़ताल पे, हम फिर बैठेंगे अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। हम यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इस जुल्म को बंद करो। खुदारा खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। मसीह यसू में आप तमाम बहन भाइयों को सलामती हो। मैं जेकब जावेद, छोटा सा सोशल वर्कर और एनसीपी का छोटा सा अदना सा कारकुन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम आए हैं एनसीपी के हमारे जो चेयरमैन हैं शबीर शफकत साहब, उनकी कॉल पे। तो उन्होंने तमाम पार्टी को इसके लिए कॉल की थी ताकि जो हमारे बेगुनाह भाई लाहौर में जेल में बंद हैं, तो हम उनकी के लिए हुकूमत बाला से रिक्वेस्ट के लिए आए हैं ताकि उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। और ये आए दिन के जो इस तरीके से हथकंडे, ऊँचे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो हमारे क्रिश्चनों के साथ ये जुल्म जबर जो है ये बंद किया जाए। आए दिन जो है अगर हम अपनी मसीह बच्चियों के साथ वो ज़बरी शादी करना चाह रहे हैं, अगर वो शादी नहीं करते तो उनके माँ बापों को झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है। और उसको इनके लिए सबसे आसान काम ही यही है, तो इन्हें रसालत लगा दो। अगर कोई पठान से कोई कर्ज़ा ले लेता है तो वो उसको कर्ज़ा नहीं दे रहा है, वापस उसको दे रहा है। अगर देर सवेर हो जाती है तो उसके लिए भी वो उसको तौहीन रसाल लगा लेता है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो मैं तमाम हुकूमत बाला से और चीफ़ जस्टिस से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आए दिन चीफ़ जस्टिस साहब दूसरे मुकदमों का तो 100 मिनट में ले लेते हैं, जी वो नर्सरी टावर है उसको गिरा दो फिला। तो हमारे कृष्ण के साथ जो हो रहा है तो ये उनको सब नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो ये हमारी बार बार उनसे चीफ़ जस्टिस से और इमरान खान साहब से ये अपील है जी, इस हमारी जो इस कार्यकाल पे हमारा ख्याल किया जाए और हमारे कृष्णों के साथ जो है ये किया जाए। जो उनको आए दिन ये मसले मसाइल हैं उनके लिए जो उनको जेलों में बंद किया हुआ बेगुनाह को उनको फौरी रिहा किया जाए और उनको जो तिब्बी सहूलतें नहीं मैसर उनको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए, ताकि जो उनके गुर्दों का मसला पतरस अपना नदीम पतरस और सैमसन, हाँ नदीम सैमसन के साथ और दूसरे जो तमाम भाई जो झूठे मुकदमात में वो बंद हैं, तो उनको फौरी तौर पे फिलफौर रिहा किया जाए। और जो हम जब तक ये होता रहेगा इस तरीके से उनको रिहा नहीं किया जाएगा, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। तो हम शबीर शफकत साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आए दिन इस तरीके से अपनी वो सही मायनों में कौमपरस्त हैं। और हमें भी सबको कौमपरस्त उनकी एक कॉल पे हमें लब बैक कहना चाहिए। उनको दर्द है तो पूरी कौम उनको साथ होनी चाहिए, उनकी आवाज़ में साथ आवाज़ मिलानी चाहिए। वो अपना काम धंधा उनके भी बच्चे हैं, उनका भी कारोबार है, हम सब का कारोबार है छोटा छोटा। तो हम सारे अपने काम छोड़ के ये आते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो भी कोई नेक काज के लिए कॉल किया करें तो उसके लिए आप लोग भी फौरी आया करें। अभी तो हम थोड़े हैं, तो उनके इसके लिए चाहिए था पूरे कराची के लोग बाहर निकलते और पूरे पाकिस्तान से लोग बाहर निकलते, ताकि जो है हमारी जो है अवाम है
वो निकलती और क्रिश्चियन कम्युनिटी निकलती, ताकि जो है हम ये पहिया जाम हड़ताल करते और उनको पता लग जाता जी हम हमारे साथ भी ये सारे लोग हैं। तो बहरहाल जो अपने मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके तो नेक्स्ट टाइम जो भी वो भी हमारे चेयरमैन की कॉल पे वो आने की कोशिश करें, ताकि हम पुरज़ोर तरीके से ये मुजाहरा और ये भूख हड़ताल वगैरह को कामयाब कर सकें जैसे दूसरी जमातें करती हैं। तो ये हमारा छोटा सा पैगाम है, ताकि अगर खुदावंद उनको तौफीक दे ताकि उनके कानों तक हमारी जो आवाज़ है वो बाखूबी पहुंच सके। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। मसीह यसु के बबरकत जलाली अजीम फ़तह मन्नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई पास्टर तारिक जॉर्ज। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आप गुज़श्ता सालों से अरसा दराज से आप मुल्क पाकिस्तान में मसीहियों के ख़िलाफ़ होने वाली जुल्म सितम और उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और उनके साथ होने वाले बड़े वाक़यों के लिए आज हम प्रेस क्लब के सामने जनाब अपने शबीर शफकत साहब जो हमारे एनसीपी के चेयरमैन हैं उनके साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं भूख हड़ताल के लिए, ताकि हमारे वो बहन भाई जो इस वक्त नजायज़ जेलों के अंदर बंद हैं, जैसा कि बहुत भाइयों ने ये बताया कि ऐसे लोग जो झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, अगर किसी ने किसी का कर्ज देना हो तो वो अगर ना दे पाए तो उस पर या कोई उनकी आपस में कोई झड़प हो जाए छोटी मोटी, तो उसमें वो तौहीन रसालत केसेस लगा दिए जाते हैं या दीगर केसेस उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं। और मैं ऐसे सैकड़ों, खुदा जानता है, मैं ऐसे वाक़े आपको दिखा सकता हूँ। पिछले दिनों में एक और भाई था जो रिलीव हुआ, और रिलीव कैसे हुआ, वो रिलीव नहीं हुआ बल्कि उन्होंने बेचारों ने बहुत मुश्किल से पैसे दे के 5-7 लाख रुपया, और उस पठान ने जिससे उन्होंने कर्ज दिया था, ये जो वाक़या है ये टिहार टाउन का वाक़या है। और टिहार टाउन के वाक़या की मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब उनके घर गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक बंदे से उन्होंने सूद लिया पठान से 1 लाख, तो उस सूद को ना देने की वजह से उसने उनके ऊपर तौहीन रसालत, चोरी का केस और उनके घर में घुसकर उसने फायरिंग की। ये ऐसे केसेस डालकर तकरीबन उस बंदे के 5 साल जेल काटी। वो पुलिस मुलाजिम था, उसकी मुलाजमत भी चली गई। दूसरा क्या हुआ उसके साथ, दूसरा एक बड़ा नुकसान, उसे अपना घर बेचना पड़ा ताकि अपना घर बेचकर वो वहाँ पर जो है वो अपने पैसे अदा कर पाए, तो ताकि वो बाहर किसी न किसी तरह वो जेल से रिहा किया जाए। ऐसे कई केसेस हैं जो मसीहियों के साथ ऐसे नाइंसाफ़ियाँ होती हैं पाकिस्तान के अंदर। और वजह क्या है? वजह यह है कि मैं इस वक्त कहूँगा मेरी कौम बुज़दिल है, मैं कहूँगा मेरे लोग बुज़दिल हैं, मैं कहूँगा मेरे भाई जो है वो बुज़दिल हैं। वो रोटी की खातर तो जाना चाहेंगे, जाके रोटी खानी है, रोटी कमानी है, लेकिन जो आपके भाइयों के साथ जब वो वाक़या होते हैं तो मेरे अजीज़ों ये बहुत बड़ी तादाद बढ़ गई है। अब वक्त पीछे हटने का नहीं है, अब वक्त घरों में बैठने का नहीं है, अब अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने का है। अब वक्त है, मरना भी है। बाइबल मुकद्दस कहती है उससे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करता है, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को कत्ल करता है। वो मेरा खुदा है जो दोनों को कत्ल कर सकता है। वो मेरा खुदा है जो आपके रूह को भी आपके बदन से ख़त्म कर देगा और आपके बदन को भी। इसलिए अपने हक के लिए लड़ा करें, अपने हक की आवाज़ बुलंद किया करें। और मैं कहता हूँ कि इन नाइंसाफ़ियों को वज़ीर आज़म से मेरी अपील होगी, और इसी तरह हमारे मुल्क के इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे लोगों का ख्याल रखें। खुदाया ऐसे झूठे केसेस के लिए एक सच्चे और ईमानदार पुलिस वालों को तैनात किया जाए और ऐसे हीरोज़ को तैनात किया जाए जो ऐसे गरीब लोगों की खबरगिरी करें, क्योंकि इससे खुदा भी खुश है। और मेरा ख्याल है आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो आप खुद भी खुश होंगे कि आपने सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद की है। इसलिए क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमारे लिए रोज़ बरोज़ गलियां तंग हो रही हैं,
हमारे लिए रोज बरोज जो हैं वो हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं और हमारी कौम को आप तीसरे दर्जे पर ले आए हैं, जबकि ये वो कौम थी जो तरक्की कर रही थी, ये वो कौम थी जिसने पाकिस्तान में तालीम का शुहूर दिया, ये वो कौम थी जिसने पाकिस्तान में अपने मिशनरियों के जरिया से इस पाकिस्तान की धरती को दुआओं से भर दिया। लेकिन आज इनके साथ हुआ क्या है? आप सिंध पर चले जाएं, सिंध के अंदर हमारी बेटियों को उठाया जाता है। आप पंजाब में चले जाएं, पंजाब में आप चले जाएं, पंजाब में वाक़या देखें, कई ऐसे गांव देहात के सैकड़ों वाक़या हैं जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन हम उनसे वाकिफ़ हैं। हमारी बेटियों की जो हैं वो इसमें भी पमाल की जाती हैं, उनके सरों पर उस्तरे भी लगा दिए जाते हैं, उनको बरहना भी किया जाता है, उनको जिंदा जलाया भी जाता है, उनको भट्ठों में फेंका भी जाता है। और ये क्यों होता है? क्यों है? कौन पूछने वाला है? हमारी आवाज कौन बुलंद करेगा? मेरे अजीज बहन भाइयों, हम चाहते हैं कि आओ पाकिस्तान में एक कौम बनकर हम दुनिया में अपना नाम रोशन करें, हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर पाकिस्तान का आलम बुलंद करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। खुदाया, आज मैं अपनी टीम जनाब अपने चेयरमैन साहब के साथ यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठा हूँ और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, आओ मिलकर हम अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करें। जब हम यकजहत होंगे, जब हम एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जब हम कौम बनकर सामने आएंगे, तो यकीनन इस कौम के बारे में खुदा भी ख्याल करेगा। और मैं अल्लामा इकबाल का लास्ट में एक शेर बोलूँगा। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदा ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना ख्याल हो जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। थैंक यू जी। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.